मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रहे मुख्य अतिथि। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश और बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह भी मंच पर उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के छात्रों और उसके परिजनों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। पूरे कार्यक्रम का माहौल उत्साह और गर्व से भरा हुआ था। छात्रों ने अपने शैक्षणिक सफर की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को अपने शिक्षकों और अभिभावकों के साथ साझा किया है। मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के करीब 23 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इन छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के दम पर उपलब्धि हासिल की। गोल्ड मेडल पाने वाले छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और पूरे समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में छात्रों को जीवन में अनुशासन, समर्पण और निरंतर सीखने की भावना बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने छात्रों से आश्वासन किया कि वे समाज और राष्ट्र के विकास की अपनी भूमिका को समझे और उसे निभाए। राज्यसभा सैयद अता हसनैन ने विश्वविद्यालय की प्रगति की सराहना की और इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र बताया। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और इस तरह से संस्थान राज्य के युवाओं के भविष्य को मजबूत बना रहे हैं। दीक्षांत समारोह में शामिल हुए विद्यार्थियों ने इस दिन को अपने जीवन का यादगार पल बताया। कार्यक्रम के अंत में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कुल मिलाकर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यह दीक्षांत समारोह सीधा प्रेरणा और सफलता का एक सुंदर उदाहरण बनकर सामने आया। मगध हुआ करता था, तब भी ये जो बिहार का पार्ट था, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी इसी इलाके में होते थे। और मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। ठीक कहा सुनील जी ने, 2008 के बाद नीतीश कुमार जी ने यूनिवर्सिटी की कल्पना को जमीन पर लाना शुरू किया और नालंदा यूनिवर्सिटी का जब शुरुआत हुआ, इस बार जब 2024 में आप लोगों ने यहाँ से सांसद बनाकर राधा मोहन जी और संजय जायसवाल जी को भेजा, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काम, यदि इस गौरवशाली इतिहास को स्थापित करना, ज्ञान की भूमि बिहार को स्थापित करने के लिए पहला काम मोदी जी ने किया, तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने का काम मोदी जी और नीतीश जी ने किया था। 27 के वित्तीय वर्ष में हम लोग जमीन पर उतारने का काम करेंगे। साथियों, इतना आश्वस्त करते हैं। तो साथियों ने बताया कि यहाँ के कुछ जमीन की समस्या है, जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, और यहाँ शिक्षा मंत्री जी भी हमारे हैं, उन्होंने कहा लगभग हमारी सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। जिलाधिकारी भी हमारे यहाँ उपस्थित है। हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि इसी साल ये सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके पूर्ण रूप से महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का काम किया जाए। जैसा कि विकसित भारत में इस इलाके को और विकसित करना है। हम लोग टूरिस्ट का भी इलाका इस इलाके को मानते हैं, जहां भगवान लव कुश का जन्म हुआ, बगल में मां सीता का जन्म हुआ, बगल के उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। तो एक एयरपोर्ट तो राधा मोहन जी ने जरूर मांगा, क्योंकि इनके संसदीय क्षेत्र का है, लेकिन हम लोगों ने वाल्मीकि नगर का भी टेंडर कर दिया। आगे 1 महीने के अंदर रक्सौल भी हम टेंडर करने जा रहे हैं और ये जरूर आश्वस्त करते हैं। अभी जिलाधिकारी जी से हम लोगों ने तुरंत थोड़ा देर पहले ही पूछा है, इसके जमीन की फीजिबिलिटी का रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। आश्वस्त करते हैं यहाँ भी मोतिहारी की धरती पर भी हवाई पट्टी बनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं फिर से
महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को, श्री राधाकृष्णन जी को और विशेष तौर पर हमारे जो महामहिम राज्यपाल सैयद अता हसनैन साहब हैं, इनको दोनों को मैं विशेष तौर पर, क्योंकि दोनों पहली बार मोतिहारी के इस कॉन्वोकेशन में आए होंगे, मैं विशेष तौर पर दोनों का स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।